आइए चालू करें। चलिए हेडलाइन डालिए डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक डालिए। देखिए डी और एफ ब्लॉक में हम अभी चालू कर रहे हैं डी ब्लॉक, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक। आवाज नहीं, देखिए अगर आपको ध्यान हो तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में कौन सा होता है, मेटल या नॉन मेटल, और राइट साइड में कौन होता है? इस तरफ होता है हमारा ग्रुप 1, ग्रुप 2, और ये दोनों कंबाइंडली क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक। और इस तरफ हमारा कौन सा होता है? ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, और जिसको आप कंबाइंडली क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई एस ब्लॉक का होगा या पी ब्लॉक का होगा? उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में इंटर करता है, ये डिसाइड करता है कि वो किस ब्लॉक का होगा। जैसे अगर हम बात करें लिथियम की, तो 1s2 2s1, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इंटर कर रहा है, यानी कि ये किस ब्लॉक का मेंबर होगा? एस ब्लॉक का, है ना। ठीक, जस्ट लाइक दैट। अब इसके बीच में एस और पी के बीच में कौन आएगा? हमारा डी। और डी ब्लॉक कहां से आएगा? कितने ग्रुप से चालू हो रहा है? ग्रुप 3 से। कितने ग्रुप हो गए टोटल? ध्यान से गिनो, उंगलियों पे गिनो। ग्रुप 3 को भी आपको इंक्लूड करना है ना, तो टोटल कितने ग्रुप्स हो गए? 10, है ना। तो ग्रुप 3 से लेके 12 तक ये जो होता है डी ब्लॉक का प्रेजेंस होता है। आवाज नहीं। हमने अभी तक कहा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इंटर कहां पे करेगा? एस या पी में। एस और पी के लिए। डी में मामला ऐसा नहीं होगा। अगर आप डी ब्लॉक के कोई सा भी एलिमेंट को उठा ले, आवाज बहुत कर रहे हो यार, जैसे स्कैंडियम 21, है ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3s2 के बाद 3p6 फिर 4s और 3d1। ये कौन सा इनर्ट गैस है? आर्गन। तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं आर्गन। और आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s2 और 3d1। क्या आपने एक बात नोटिस करी? इस ब्लॉक में आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा था, यहां पर कहां पे इंटर कर रहा है? डी ब्लॉक में, यानी कि आउटर मोस्ट में नहीं बल्कि पेनल्टीमेट में, है ना। बता रहे हैं भाई, रुको तो सही, सुनो तो सही। ठीक है, ये है n बराबर 1, ये है n बराबर 2, ये है n बराबर 3। n बराबर 4, ठीक है। n बराबर 3 और n बराबर 4। सेल नंबर 3 में सबसे पहला सब सेल कौन सा आ रहा है? 3s, फिर कौन सा, और उसके बाद, हालांकि 4s की एनर्जी कम होगी तो 4s पहले आता है, बाद में 3d आता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर 3 यहां पे है तो यहां कहीं पे होगा हमारा कौन सा? 3s, और यहां कहीं पे होगा हमारा कौन सा? 3p, और सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। और ये कौन सा हो गया? 3d।
और 3D और 4s का एनर्जी लेवल लगभग सेम हो जाता है। 3D और 4s का एनर्जी लेवल लगभग सेम हो जाता है। ठीक, अब इसके सबसे बाहर वाला कौन सा सेल? 4s। इससे कम वाला कौन सा? 3D। तो यानी कि अगर मैं इसे ns लिखूं तो n-1 क्या होगा? d। बोलो यार। n अगर आउटर मोस्ट है तो n-1 को हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ns को, n को बोलते हैं आउटर मोस्ट, और इसी को बोलते हैं अल्टीमेट। और अल्टीमेट से एक कम वाले को क्या बोलते हैं? पेनल्टी मेट। और इससे दो कम को क्या बोलेंगे? एंटी पेनल्टी मेट। नहीं दिख रहा है क्या? एंटी पेनल्टी मेट। बात समझ में आई? जैसे मैं बताता हूं, अभी एग्जांपल देता हूं। अगर मैं लिखूं 5s 4d और 4 का तो f भी आएगा ना, चलो मान लो 4f ले आते हैं यार, या 6s लिख देता हैं, कहानी खत्म। 6s 5d 4f। तो 6s वाला कौन सा सेल हो गया? अल्टीमेट, आउटर मोस्ट का सेल हो गया ना। ये हो गया कौन सा? अल्टीमेट सेल। और ये क्या हो गया? पेनल्टी मेट सेल। और ये कौन सा हो गया? एंटी पेनल्टी मेट सेल, है ना। अगर मैं इसे डायग्राम पे दिखाना चाहूं तो भी दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सबसे बाहर है ना, तो सबसे बाहर वाले को हम क्या कहेंगे? एक और बना देता हूं। अब मामला सही हो गया। अरे ज़्यादा कलरफुल ना बनाओ, है ना। आइए, ये हमारा कौन सा सेल हो गया? अल्टीमेट या आउटर मोस्ट, और इसे ही आप कहते हैं अल्टीमेट। बाहर वाले से एक कम क्या कहलाएगा? पेनल्टी मेट। यानी ये अगर n है तो ये कैसा होगा? और एंटी पेनल्टी मेट का मतलब क्या हुआ? एंटी पेनल्टी मेट का मतलब हुआ -2। अब डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन्स इंटर हो रहे हैं वह कहां पे हो रहे हैं? आउटर मोस्ट में या पेनल्टी मेट में या एंटी पेनल्टी मेट में? पेनल्टी मेट में। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बोलो यार, क्लियर है? तो आइए छापिए, फिर आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, सब बनाना है। क्या नहीं बनाओगे तो एक चीज़ नहीं समझ पाओगे कि हम डी ब्लॉक को ट्रांजिशन क्यों कहते हैं। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब होता है स्टेट चेंज होना। तो डी ब्लॉक आपको दिख नहीं रहा है कि कनेक्टिंग ब्रिज है किसके किसके बीच का? मेटल और नॉन मेटल का। यानी कि जैसे जैसे डी ब्लॉक में आप बढ़ते चले जाएंगे राइट साइड में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स की ओर बढ़ते चले जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन, क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है ये, इसलिए ड्रॉ करना जरूरी है। यहीं पे कुछ बातें लिख लीजिए। सबसे पहली बात, डी ब्लॉक स्टार्ट कहां से होता है? ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक। दूसरी बात, डी ब्लॉक स्टार्ट किस पीरियड से होता है? 4th पीरियड से। और एंड कहां पे होगा? 7th पीरियड पे। डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट है स्कैंडियम और लास्ट एलिमेंट है कॉपरनिकम।
ठीक है, कॉपर निकम इसे बोलते हैं CN। अस्सी में 32 जोड़ दो, 112, 32। जिंक, कैडमियम, मरकरी, लेकिन हमें सिर्फ मरकरी तक ही मतलब है, क्योंकि कॉपर निकम जो है वो ह्यूमन मेड है, तो उसका हम चर्चा नहीं करते। हम एक्चुअली सबसे लास्ट वाले का चर्चा ही नहीं करते, ठीक है। और सिंस डी ब्लॉक लाइज, किसके किसके बीच में लाई करता है डी ब्लॉक? बिटवीन S एंड P ब्लॉक, इट इज कॉल्ड एज, इसे कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। इसे क्या कहते हैं हम? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना, है ना। जैसे ट्रांजिशन फेज, इसका मतलब क्या हुआ? एक स्टेट से दूसरे फेज में चेंज होना। तो ये चेंज ही तो हो रहा है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कनेक्टिंग ब्रिज है ना, है ना। तो ये खुद को चेंज ही तो कर रहा है ना, ठीक। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? एक चीज और, अरे हाँ हाँ लिख लेना भाई, इट इज अ कनेक्टिंग ब्रिज। पहले मुझे समझा तो लेने दो, फिर लिख लेना। कनेक्टिंग ब्रिज है ना, किसके किसके बीच का? S एंड P ब्लॉक, हेंस कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब D ब्लॉक के अंदर ही F ब्लॉक भी आता है, मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। 5D से आएगा कैसे। F ब्लॉक जो होता है वो D के अंदर है, यानी इनसाइड द D है। D को हमने क्या कहा? ट्रांजिशन, तो इसे क्या कहेंगे? इनर ट्रांजिशन, है ना। सो F ब्लॉक इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन। चलिए अब नोट कर लीजिए, आगे चल के मालूम चलेगा कि इसको ट्रांजिशन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये DD ट्रांजिशन शो करता है, मगर फिलहाल के लिए आप ट्रांजिशन का मतलब यही समझिए, DD ट्रांजिशन। आगे बताएंगे क्या होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई है? देखिए 80% इनऑर्गेनिक में आपको समझा दूंगा, 20% जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो आपको डायरेक्टली रटने पड़ेंगे, उसके मैं ट्रिक्स आपको दे दूंगा, बताएंगे आगे, अभी नहीं है, आगे बताएंगे। अगर आप इसको इक्विडिस्टेंस में लिखेंगे 1s 2s, 2 में तो ही आएगा, बात खत्म। 3 में और 4 में, बात खत्म। 5 में, अब उसके बाद कॉपी, ठीक है। अब कट्टम गुट्टी कर दीजिए इधर से, क्या ये बात दिखी आपको? और एक बार इधर से कट होने के बाद आप कहाँ जाएंगे? वापस पीछे। 1s के बाद कौन आएगा? 2s के बाद कौन आ रहा है? 2p के बाद 3s, और 3p के बाद 4s, 3p के बाद 4s, और 4s के बाद फिर बढ़ जाओ। 4d से पहले कौन है? और 5d से पहले कौन है? 6s। समझ में आ गया ना? अब एक बात और ध्यान रखना, अगर 6 का s लिखा रहा है, 6 का s लिखा रहा है, तो 4 का f आया होगा, यानी एंटी पेनल्टीमेट में f आएगा। हालांकि मैं आपको इसका भी शॉर्ट ट्रिक दूंगा, बता दूंगा, और मगर फिलहाल के लिए दिमाग में रखिएगा। क्या? और इसके लिए कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिखिए, कट्टम कुट्टी खेलिए, बात खत्म। याद रखना है तो यही रखिएगा कि ये जो पैटर्न बना है ये किस पे बना है? N+L रूल पे। हो गया यहाँ तक? क्योंकि अभी आपको बहुत फील करना होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
3D 4D एंड 5D का। 3D का आपको पूरे अच्छे तरीके से याद रखना होगा, 4D और 5D में एक्सेप्शन याद रखने होंगे, और 60 में मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे याद रखना है। बस ध्यान ये रखिएगा, इसके बीच का गैप सेम रखिएगा। गैप कम या ज़्यादा करेंगे ना तो कटना होगा कुछ, कट जाएगा कुछ। सब्जी की जगह आपकी उंगली कट जाएगी, वो वाला हालत हो जाएगा। तुम लोगों को गर्मी का छुट्टी नहीं मिलता? अरे तो मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, मैंने आज तक नहीं देखा है 7 दिन किसी को पढ़ते हुए। भाई भाई मैंने मतलब सब जगह मैं विजिट कर चुका हूँ, एलेन, आकाश, सब 7 दिन तो कोई नहीं पढ़ाता। मतलब इतना जज्बा कहाँ से लाते हो? अरे तुम लोग अभी इंट्रोडक्शन में ही इतना टाइम लगा रहे हो। भाई साहब अभी 3D एलिमेंट्स नहीं लिखा हूँ, 4D एलिमेंट्स नहीं लिखा हूँ, 5D एलिमेंट्स नहीं लिखा। ओके आइए। नहीं हुआ? अरे अब कितना जीवन बिताओगे क्या इसमें? आइए देखिए, हो गया। अब जरा शांति रखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, अगर हम पहला पीरियड का बात करें तो कौन कौन सा एलिमेंट आता है बाबू? हाइड्रोजन, हीलियम। सेकेंड का बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक। और उसके बाद फिर थर्ड में कौन कौन आता है? हाइड्रोजन, हलीना, सोडियम वाला। और फोर्थ में कौन आता है? पोटेशियम से चालू होता है। हम पीरियड फोर्थ से बात कर रहे हैं। कहाँ से? पीरियड फोर्थ से, क्योंकि जगह की फिर कमी हो जाएगी। पीरियड फोर्थ से अगर चालू करेंगे बाबू, तो मैं इस तरफ लिख रहा हूँ पीरियड्स को। ये हो गया हमारा फोर्थ। अरे भाई, पीरियड फोर्थ कहाँ से चालू हो रहा है? पोटेशियम से। हमें डी ब्लॉक से मतलब है, तो पोटेशियम कैल्शियम को छोड़ देते हैं। कहाँ से लिखना चालू करें? स्कैंडियम से। स्कैंडियम कौन सा ग्रुप में आ रहा है? 3 है ना, तो आएगा स्कैंडियम। ये वाला थोड़ा बड़ा लेना होगा मुझे, मैं लॉजिक बताता हूँ क्यों। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्या इसमें कोई दिक्कत? अब आपको आएगा 3D में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना, है ना। 3D का अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है फर्स्ट पेज में ही, कि यहाँ पर बेसिकली आपको 3D सीरीज के बारे में पढ़ना है। तो इसका कन्फिग्रेशन, स्कैंडियम का कन्फिग्रेशन अभी जस्ट लिखे थे। आउटर मोस्ट क्या क्या आया था? कैसा? 4s2। अब जरा ध्यान से ट्रिक सुनिएगा, ये 21, ये 22, ये 23। अरे वाह, सबको गिनती आता है, शाबाश। 28 और फिर पक्का। और भाई मतलब इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हो? ठीक है, आप ध्यान से सुनो। आपको आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन लिखना होगा और बार बार लिखना पड़ेगा। इसके लिए ट्रिक देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, 2 जगहों पे मार्क कर देना है। एक 24 पे, बाकी सब में 4s2 3d2 3d लिख दीजिए। लिख दिए? इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। अब कुछ मत करो, जीवन में ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो, है ना। मैं पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूं, दिमाग में कचड़े से बाहर आओ। आइए देखिए, अब समझिएगा,
जो जिसका एटॉमिक नंबर है वही उस पर चिपका देना है। क्या करना है? जो जिसका एटॉमिक नंबर है वही चिपका देना है। जैसे इसके लिए लिखना है तो 4s2, टाइटेनियम के लिए लिखना है तो क्रोमियम को छोड़ दीजिए, इसका 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 इसको फिर छोड़ दीजिए। अरे इतना भी ज्यादा इमोशन में मत आओ। 4s2 एंड 3d10। बात समझ में आई? कुछ नहीं करना है। जैसे अगर मैं कहूं आयरन का लिख दीजिए, आयरन है 26, तो आउटर मोस्ट में क्या आएगा? 4s2 3d6। बात खत्म। 4s सबका फुल होगा और 3d चेंज होगा। अब कहां कहां पे आप बच गए थे? क्रोमियम पे और कॉपर पे। तो क्रोमियम में ध्यान रखिएगा 4s1 3d5 और इसका हो गया। बात खत्म, समाप्त। क्या आपने एक चीज नोटिस करा? इन सब में कौन सा बार बार आ रहा है? 3d। टी में कौन सा आ रहा है? 3d। इसीलिए हम लोग इस सीरीज को कहते हैं 3d सीरीज। तो अगर कोई पूछे, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं अच्छे अच्छे लोग। 3d सीरीज किस पीरियड से चालू होता है? 4th से। नाम है 3d सीरीज, पीरियड कौन सा चालू हो रहा है? समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। फिर एक ही बार नोट करना आप लोग, है ना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं बाबू पीरियड 5 में। इसके एलिमेंट्स बताएं। बताओ बताओ। यारी, जरा, है ना। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, निमोनिक्स बोलते हैं इसे। यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावटें, राह पर। अरे अपने मन से कुछ भी नहीं लगा देना भाई, है ना। फिल्मी गाना नहीं बनाना है, निमोनिक्स सही है। यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावटें, राह पर अगर कोई। ठीक है, रुकावटें राह पर अगर हो कोई। निमोनिक्स लिख देता हूं। अरे लिख रहा हूं भाई, रुको तो सही, बहुत हड़बड़ाते हो। यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावटें राह पर अगर कोई। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रहा है रटने में तो हो लिख लीजिएगा, हो को साइलेंट कर लीजिएगा अगर हो कोई। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावटें राह पर अगर हो कोई। क्या फुल नेम? ओ लिख देता हूं। इसके लिए पेज चेंज करना पड़ेगा। बोलो जरा। यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावटें राह पर अगर कोई। हो साइलेंट है। वाई स्टैंड फॉर वाइट्रिनियम, ना, वाइट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलबेडनम, टेक्नीटियम। अरे इसलिए तो बोल रहा हूं निमोनिक्स याद कर लो, सिंबल याद कर लो, कहानी खत्म। पल्लाडियम, कैडमियम। ये कौन सा है? अब आप देखिए इन सब में कौन सा आएगा? ऑब्वियसली आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन 4d और 5s, सॉरी
4D और 5s, तो इसीलिए इसको कौन सा सीरीज बोलेंगे? 4D सीरीज। 5D सबसे आउट है, सबसे बाहर है ना। अरे n बराबर 1 2 3 4 5 ना, 5 सबसे बाहर ना होगा। हाँ, आउटर मोस्ट अगर कोई पूछेगा तो वो कौन होगा? 5s होगा। और दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन यहां पे इंटर कहां कर रहा है? पेनल्टीमेट में, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से? आउटर मोस्ट से, 5s से, 4s से नहीं, 5s से, है ना। क्या एनर्जी सबसे ज्यादा होगा? 4D और 5s का लगभग लगभग बराबर होता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट मायने में देखोगे तो 5s ज्यादा होगा 4D से। क्या हले 1s के बाद 2s क्यों भरते हो? 2s पहले क्यों नहीं भरते? क्योंकि एनर्जी सीक्वेंस में भरते हैं हम लोग, और सबसे पहले लोअर एनर्जी का फील होता है। तो सबसे पहले, अरे एक सेकेंड बता रहा हूं, देखो 1s के बाद 2s इसलिए भरा रहा है क्योंकि 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी है? फिर 2p की, और फिर 3p की, और फिर तो 4s से ज्यादा है 3d का। और एक्चुअली 4s और 3d लगभग लगभग सेम पे होता है, इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन 4s से भी भाग जाएगा और 3d से भी, दोनों का एनर्जी बराबर है ना। अगर आप कोशिश करेंगे 4s से इलेक्ट्रॉन, मान लो कि यह है 3.9 और यह है 4, यह है 3.9 और यह है कितना? 4। तो अगर आपने 4 जूल की एनर्जी दी तो इसका भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इसका भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना यार। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो भाई। हाँ सर, 4D से, हाँ तो 4D का ज्यादा होगा, मैं कहाँ कह रहा हूं। 5s सबसे बड़ा है, सबसे आगे है, 5D पेनल्टीमेट है भैया। अले यहां पे सबसे बाहर तुम्हें कौन दिख रहा है? एक सेकेंड, अरे अभी डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये है 4D। अब बताओ, 4D और 5s मैंने कहा बराबर पे होंगे लगभग, तो अगर 5s से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 4D से भी निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलना कहां से स्टार्ट होगा? s से। और इलेक्ट्रॉन घुस कहां रहा है? d में। इलेक्ट्रॉन एंट्री कहां कर रहा है? पेनल्टीमेट में। और इलेक्ट्रॉन निकलना चालू कहां से होगा? आउटर मोस्ट से। सिंपल, बात समझ में आई? चलिए छापिए फिर। हो गया क्या? वाइट्रियम, 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 जर्कोनियम, नियोबियम, मॉल्बेडियम, टेक्नीडियम, रुथेडियम, रो। इसमें याद रखिएगा इसका होता है 4D10 5s0, इकलौता कंपाउंड है जिसका s 0 होता है। हटा भी सकते हो लेकिन ये लिखोगे तभी ना याद रहेगा कि s को 0 रखना है। आइए देखिए, कहाँ तक बता दिए थे? 4D तक बता दिए थे ना। ठीक है, तो हमने 3D सीरीज देख लिया, 4D सीरीज देख लिया, अब लास्ट हमारा एक 5D सीरीज बच रहा है। 6D में हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं देते क्योंकि उसमें ह्यूमन मेड होते हैं और रेडियो एक्टिव हैं और काफ़ी लेस स्टेबल होते हैं, उनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं है, तो हम उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करते हैं। तो 5D में आप याद रखेंगे एलिमेंट्स होते हैं, निमोनिक्स बता देता हूँ, ला, हफ्ता, वर्ना, रेणु और इंदिरा, पीटेगी और
कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और तू एच जी देगा। एच जी समझ गया ना? हाँ, याद करने के लिए जो समझना। ला हफ्ता, रेनू और इंदिरा जो है वो कहीं की क्रिमिनल होगी, है ना? ला हफ्ता वरना रेनू और इंदिरा पीटेगी और तू हंसेगा। हंसेगा, हाँ ठीक है, हंसेगा। चलो ठीक है, भावनाओं को समझ गया ना? हाँ तो बस, ला हफ्ता वरना रेनू और इंदिरा पीटेगी और तू साइलेंट है, एच जी देगा, है ना? एच जी के जगह पे एच यू जी मत कर देना, ठीक है? याद रखने के लिए एक्चुअली वही है, देखो याद रखने के लिए एक्चुअली वही है ना? लेकिन उसे लिख नहीं सकते ना अपन, तो आप खुद से लिख लेना कॉपी में, ठीक है? अब याद रहेगा ये वाला। ला हफ्ता वरना रेनू और इंदिरा पीटेगी और तू एच जी देगा, ठीक है? अरे तुम लोग एच जी को एच यू जी मत करो, ठीक है? और ये हमारा कौन सा सीरीज है? 5D सीरीज। अरे कुछ लिख लो, ऐसे ये इंदिरा था, कुछ भी रख सकते हो, आपका मर्जी। ये मेरा ट्रिक है, आपको जो पसंद आता है आप उससे बना ले। हाफ नियम, टेंटलम, और इसे क्या था यार? इनके मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, लेकिन मैं जब एफ ब्लॉक पढ़ा दूंगा तब, है ना? क्योंकि इसमें कुछ में आएगा डी, कुछ में आएगा एफ। जैसे लैंथनम आएगा डी में, और लैंथनम के बाद 14 एलिमेंट्स चले जाएंगे एफ में, तो ये मुझे सारा डिटेल में बताना पड़ेगा, तो ये मैं आपको लास्ट में एट द एंड सब चीज़ कवर कर दूंगा, तो इसके लिए आप वरीड मत होइएगा। चलिए, क्या यहाँ तक मामला समझ में आ गया आपको? तो आज यहीं पे छोड़ते हैं, पहले रिवाइज कर लेंगे उसके बाद जाएंगे। तो वो डिलीट कर दिया था ना, कोई बात नहीं। डी ब्लॉक जो है वो किसके किसके बीच में है? एस और पी के। और एस ब्लॉक कैसा है हमारा? मेटल, है ना? तो जितना भी अच्छा मेटल होगा वो किधर होगा? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। और नॉन मेटल राइट साइड। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट कौन करता है? इनर्ट गैस। क्योंकि अगर आप देखें ध्यान से तो 18 के बाद वापस एक, अगर आप ध्यान से देखें तो 18 के बाद वापस एक चला जाएगा ना, है ना? जैसे 1 से 18 तक गए, फिर 18 के बाद वापस एक, तो मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट कौन कर रहा है? इनर्ट गैस। एस और पी के बीच में कौन सा ब्लॉक आता है? अब ध्यान से समझिएगा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, इसीलिए हम लोग उसे कहते हैं एस ब्लॉक या पी ब्लॉक। इसका मतलब ये हुआ कि एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर कर रहा होगा? और पी वाले में, लेकिन डी में लास्ट इंटर नहीं करता बल्कि लास्ट बट वन करता है, जिसे आप क्या कहते हैं? पेनल्टी मेट, जिसे आप कहते हैं
पेनल्टी मेट, और लास्ट बट सेकेंड को आप क्या कहते हैं, एंटी पेनल्टी मेट। ठीक, आइए अब डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, और पीरियड 4 से लेके 7 तक। पहला एलिमेंट स्कैंडियम और लास्ट कॉपरनिकम 112। ठीक है, और इसको ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि दो के बीच में कनेक्टिंग है, दैट्स वाई डी से हम ट्रांजिशन ही कहते हैं। डी ट्रांजिशन आगे पढ़ाएंगे, अभी नहीं, थोड़ा टाइम। उसके बाद जैसा कि आपको लिस्ट में दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन में, यहां पर इलेक्ट्रॉन इंटर लास्ट में नहीं बल्कि लास्ट बट 1 में होता है। ठीक, हाँ, फिर उसके बाद हाँ ये जरूर याद रखेंगे, आगे चल के आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट सब में यही काम आएगा, है ना। 3D का आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, बाकी हाँ 3D का ही सारा चीज पढ़ना है, 4D और 5D उसी के रेस्पेक्ट में पढ़ना है आपको एक्चुअली। तो 3D का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही चिपका देंगे, 4s में 2 लगा देंगे और रिस्पेक्टिव लगा देंगे, सिवाय 2 के, क्रोमियम और कॉपर के, बाकी सबका वही होगा मामला। ठीक, और इसका ट्रिक था नेक्स्ट, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह पर अगर हो कोई, और उसके बाद ला हफ्ता, वरना रेनू और इंदिरा पीटेगी और तू HG देगा। ठीक है, मरकरी देगा। चलिए, तो बस आज यही था।